हरियाणा में बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर लोग पहले से परेशान हैं, लेकिन अब प्रदेश में नए बिजली दरों की बहस अलग से तूल पकड़ रही है। बिजली कंपनियां घाटे की भरपाई के नाम पर आम जनता की जेब ढीली कर रही हैं। मगर क्या ये घाटा वाकई ही मजबूरी है या फिर लापरवाह सिस्टम की उपज? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। मैं हूं आपके साथ रवि यादव। जब खुद सरकार कह रही है कि डिफाल्टर उपभोक्ताओं से 7,700 करोड़ रुपए बकाया हैं, तो फिर 3,262 करोड़ के घाटे की भरपाई के लिए बिजली दरों में इजाफा क्यों? आइए पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। हरियाणा में बिजली की दरें बढ़ा दी गई हैं, कहीं 20 पैसे, कहीं 40 पैसे प्रति यूनिट। फिक्स चार्ज में भी प्रति किलोवाट 75 रुपए तक इजाफा कर दिया गया है। ये फैसला उस वक्त लिया गया जब बिजली कंपनियों ने हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के सामने 4,520 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे का दावा किया। लेकिन एचईआरसी ने कंपनियों की पूरी मांग को खारिज करते हुए सिर्फ 3,262 करोड़ रुपए के घाटे को मान्यता दी और उसी के आधार पर नई दरें लागू की गई। बिजली कंपनियां यदि बकाया राशि वसूल लें तो इस घाटे से 2 गुना से ज्यादा राशि इकट्ठा कर सकती हैं। लेकिन अब असली सवाल सामने आता है, जब 7,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की बकाया राशि डिफाल्टर उपभोक्ताओं से वसूली जा सकती है, तो आम जनता पर भार क्यों डाला गया? सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं पर सबसे ज्यादा 4,425 करोड़ रुपए बकाया है। शहरी घरेलू उपभोक्ता भी निगमों का 868 करोड़ रुपया जमा नहीं करा रहे हैं। गैर घरेलू उपभोक्ताओं की तरफ भी 773 करोड़ रुपए बाकी हैं। इसी प्रकार जिन किसानों को 10 पैसे प्रति यूनिट बिजली मिलती है, उन पर भी 215 करोड़ रुपए बकाया है। मई में बिजली मंत्री अनिल विज की ओर से बकाया वसूली योजना शुरू की गई थी। योजना के तहत अब तक 1.5 महीने में सिर्फ 96,000 उपभोक्ताओं ने 131 करोड़ रुपए जमा कराए हैं। इसके अलावा उद्योगपतियों ने भी सरकार का करीब 1,000 करोड़ रुपए का बिजली बिल नहीं चुकाया है। प्रदेश में कुल 81 लाख बिजली उपभोक्ता हैं। इनमें से करीब 21.68 लाख यानी लगभग 27% लोग डिफाल्टर हैं। निगमों ने अब तक 6.44 लाख डिफॉल्टरों के कनेक्शन काटे हैं, जिन पर 3,736 करोड़ का बकाया था। मगर हैरानी की बात यह है, अभी भी 15.23 लाख उपभोक्ताओं के घरों में बिजली सप्लाई जारी है, जिन पर 3,974 करोड़ रुपया बकाया है। यहां तक कि सरकारी विभागों पर भी 383 करोड़ रुपए बकाया है। यानी सरकार का एक हिस्सा खुद बिजली कंपनियों को भुगतानों में टाल मटोल कर रहा है। अगर विभाग और उपभोक्ताओं से पूरा बकाया राशि का एक तरह से वसूल हो जाए तो ये रकम घाटे की तुलना से भी दुगनी हो जाएगी। बिजली के बड़े दामों से आम नागरिक परेशान हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है, जो लोग समय पर बिल चुकाते हैं वही सबसे ज्यादा बोझ झेल रहे हैं। बिजली कंपनियां घाटे का हवाला देकर आम उपभोक्ता से ज्यादा वसूली कर रही है। जब खुद के पास डिफाल्टरों से वसूली का रास्ता खुला है, क्या ये न्याय है कि जो लोग समय पे बिल चुकाते हैं उन्हें दूसरे की गलती की सजा मिले? अगर सरकार और बिजली विभाग समय रहते बकाया वसूल लेते तो ना दरें बढ़ती, ना ही आम जनता पर अतिरिक्त भार पड़ता। क्या सरकार वाकई जनता की जेब बचाना चाहती है या सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाने के नाम पर उन्हीं से वसूली करते रहेंगे जो पहले भी ईमानदारी से अपना बिल भर रहे हैं? फिलहाल हम इस मुद्दे पर आपकी राय जरूर जानना चाहेंगे। क्या आप बिजली की बढ़ी हुई दरों से सहमत हैं या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस खबर को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।